तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 2 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइटर जेट होगा, लेकिन साथ में ये भी जानते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। और डिले होने के पीछे जो प्रमुख कारण सामने निकल कर आए हैं उनमें से एक है इंजन की डील अभी तक अमेरिका के साथ साइन नहीं होना। यानी हम चाहते हैं कि इतने बड़े स्केल पर जब फाइटर जेट वगैरह का निर्माण किया जा रहा है तो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से उसके F414 इंजन को भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग करवाया जाए और साथ में उसकी TOT हासिल की जाए, ताकि इन फ्यूचर हमें किसी तरह की कोई दिक्कतें ना जाए। क्योंकि आगे पीछे मिलाकर कई सारे इंजन हमें इस्तेमाल करने हैं। 500 से 1000 के नंबर्स में हम इन इंजन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं अगले 20 से 30 सालों में। ऐसी परिस्थिति में भारत ये चाहता है कि इनका टेक्नोलॉजिकल एक्सेस हमारे हाथों में ही रहे, हमें हर चीज के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, क्योंकि अमेरिका इन फ्यूचर किसी न किसी कारण की वजह से हमें इनसे संबंधित स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस वगैरह रोक सकता है। तब हमारी वायुसेना काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में ये डील होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब अगर बात की जाए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की, तो देखिए वो तो प्राइवेट कंपनी है, हर हाल में उन्हें प्रॉफिट से मतलब होता है, तो वो तो पूरी तरह से तैयार है भारत के अंदर इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट करने के लिए। केवल एक आखिरी अप्रूवल चाहिए था जो बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इसके लिए अब कुछ नई खबरें निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि जून मंथ ये फाइनल मंथ होगा जब इसको लेकर दोनों देशों के बीच में फाइनल सहमति और जो नेगोशिएशन अभी तक बाकी हैं वो सारे कुछ पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो पाएगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी 22 जून को एक ऑफिशियल विजिट पर अमेरिका जा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि इस डील को एक फाइनल प्रारूप दिया जाएगा। यानी जो डील साइनिंग वगैरह होती है वो सारी कुछ इसी यात्रा के दौरान होगी। तो 22 जून के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में होंगे। ये दिन काफी ज्यादा क्रूशियल होगा इस इंजन की टेक्नोलॉजी संबंधित सारी डील को फाइनल करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 जून को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आ रहे हैं। एक्चुअली वो इंडो पैसिफिक की यात्रा पर निकले हुए हैं, जो उनकी 7वीं यात्रा होगी, और इसी दौरान वो 4 जून को भारत आएंगे, जो भारत में उनकी दूसरी यात्रा होगी अपने कार्यकाल को संभालने के बाद। इस दौरान बताया जा रहा है कि जितनी भी चीजें अभी तक बाकी रह गई हैं इस डील को लेकर, इंजन की डील को लेकर, ये सारी पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान बताया जा रहा है कि लॉयड ऑस्टिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ भी चर्चा करने वाले हैं, जिस दौरान इस इंजन की डील को एकदम अंतिम रूप दिया जाएगा। और साथ ही हमारी नौसेना के लिए जो MQ-9 ड्रोन्स खरीदने हैं हमें, उसको लेकर भी फाइनल नेगोशिएशन कर लिया जाएगा। वैसे MQ-9 की बात की जाए तो पहले हमें 30 की संख्या में चाहिए थे, लेकिन बाद में रिक्वायरमेंट को कम करके लगभग आधा कर दिया गया है। अब 18 की संख्या में खरीदे जाएंगे और 6 की संख्या में तीनों फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इन दोनों ही डील्स को एकदम अंतिम रूप दे दिया जाएगा इसी जून मंथ में, जिसकी शुरुआत 4 जून से शुरू होगी और 22 जून को डील साइनिंग के तौर पर हमें देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जब लॉयड ऑस्टिन भारत की यात्रा पर होंगे, इसी दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट के ऊपर भी चर्चाएं हो सकती है। यानी जिस तरह का एग्रीमेंट भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं के बीच में हुआ है आपस में इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए, ठीक इसी तरह का समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो सकता है, जिसकी मध्यस्थता लॉयड ऑस्टिन करने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत अमेरिका के बीच में ये जो डील होने जा रही है इंजन को लेकर, ये होगी इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के तहत, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICET कहा जाता है। इस तरह का समझौता हमने अमेरिका के साथ और जापान के साथ कर रखा है, जिसके तहत ईच अदर दोनों देश काफी ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजीज का भी लेन देन कर सकते हैं। अब इसी इनिशिएटिव के तहत एक चर्चा के दौरान भारत के NSA अजीत डोवाल साहब अमेरिका के विजिट पर गए थे, जहां पर उन्होंने अमेरिका में अपने काउंटर पार्ट के साथ बातचीत की। और जब अजीत डोभाल साहब इस इनिशिएटिव की बैठक के लिए अमेरिका गए थे, उस दौरान उनके साथ कई और सारे ऑफिशियल थे, जिसमें भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल थे, DRDO के थे, इसरो के थे, और वेरियस फील्ड में दोनों देशों के बीच में इस इनिशिएटिव को लागू किया गया। तो इसी दौरान इंजन को लेकर भी फाइनल डील वगैरह कर ली गई थी। केवल एक ऑफिशियल मंजूरी, जिसे कि प्रोटोकॉल भी आप कह सकते हैं, वो बाकी है। इस डील के तहत बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत की ही किसी कंपनी के साथ मिलकर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट करेगी, जहां पर इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और इस दौरान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रावधान रखा जाएगा, ताकि भारत इन फ्यूचर इन इंजन्स में आने वाली सभी समस्याओं को खुद के बूते सॉल्व कर पाए। इनसे संबंधित मैक्सिमम स्पेयर पार्ट्स वगैरह भारत में ही बने, और साथ ही हमारे इंडिजिनस जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं फाइटर जेट के, इन सभी के लिए एक इंश्योरिटी मिले कि हाँ हमारे पास इन सब के लिए इंजन है। और साथ ही साथ इसका एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि भारत में इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। जो हमारा इंडिजिनस इंजन होगा इसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो सकती है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।